हाय, मैं हरिमोहन ठाकुर, डायरेक्टर आधार इंस्टीट्यूट। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज लेके आया हूँ। हिंदी मीडियम का सीएसआर नेट लाइफ साइंस का स्टडी मटेरियल। बहुत ज्यादा आप लोगों को इंतजार था, हम लोग भी काफी लंबे समय से इसके ऊपर काम कर रहे थे। ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का है। इसमें बनाने के पीछे जो मकसद है, आपको ये दर्शाना कि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या कंटेंट है, कितना कितना कंटेंट है, किस तरीके से इसको बनाया गया है, जिससे आप विश्वस्त हो सके। कई बार आप लोग इतनी दूरी पर होते हैं, एकदम से आप विश्वास नहीं कर पाते और सैंपल की डिमांड करते हैं। सैंपल हम किस किस चीज का भेजें, क्योंकि एक एक दो पेज का तो भेजा नहीं जा सकता। तो हमने पूरे के पूरे जो स्टडी मटेरियल है, उसी को स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको सैंपल के रूप में एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। कुल मिलाकर कोई भी आपकी क्वेरी है, इसके बावजूद भी तो आप हमें पूछें। कुछ बेसिक सी बातें मैं बता दूं कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं वो तो एक ही सब्जेक्ट का देख रहे हैं। इस तरह के वीडियो सभी अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं। हमारे चैनल पे आप जो सब्सक्राइब किया हुआ है तो वहां देख लें, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी की पूरी, आप उसमें जाके देख सकते हैं। स्टिल आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ऑफिस आवर्स में संपर्क करें, या आप कॉल कर सकते हैं ऑफिस आवर्स में। अगली बात कर ले हम सीएसआर नेट के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आरडीटी। यूजुअली आप लोगों को सब बड़ा प्रॉब्लम आता है, भाई कहाँ से पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। और सबसे पहले तो मैं आपको टॉपिक्स बता दूं। जो जो टॉपिक हमने एग्जैक्टली ट्रांसलेट कर लिए हैं वो है डीएनए, डीएनए की पूरी केमिस्ट्री लगभग 26 पेज की। एंजाइम्स इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन लगभग 10 पेजेस में, ये 27 से 37, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रिपेयर, डीएनए रिकॉम्बिनेशन, ट्रांसपोजिशन, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स, प्रोटीन सिंथेसिस में आपके दोनों तरह के बैक्टीरियोफाजेज अलग अलग तरह के। फिर यहाँ पर अगला एक हमने एक पेज दे रखा है, कंटेंट ऑफ आरडीटी एंड अप्लाइड जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्योंकि एक्चुअली दो पार्ट्स को एक ही बुक में कर रखा है। एंजाइम्स इन्वॉल्व, इस पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं। डीएनए क्लोनिंग, वेक्टर्स, डीएनए ट्रांसफर इनटू द होस्ट, अप्लाइड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें टेक्निक्स के बारे में काफी कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। और प्रोटीन प्रोडक्शन स्ट्रेटजी इन द एक्सप्रेशन सिस्टम, एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इन द ह्यूमन वेलफेयर, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। मैं जरा इसको पीछे से दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है उल्टे तरीके से करना। मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के मामले से शुरू किया अपन ने। उसके बाद मैं यहाँ पर आपसे शुरू कर दूं कि भाई सबसे पहले तो एक क्वेश्चन बैंक है 600 क्वेश्चन के लगभग का, 600 से ज्यादा है इवन। यहाँ पर एक पूरा क्वेश्चन बैंक। उसके बाद मैं यहाँ पर शुरू करूँ कि पीछे से अपन शुरू कर रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, यहाँ पर एबायोटिक स्ट्रेसेस में। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर, सेक्शन बी में यूजुअली ये सवाल होता है ज्यादातर। ये वाले सवाल सेक्शन बी के सवाल होते हैं यूजुअली। प्योर रेक्टिफिकेशन, ये आपका सेक्शन सी के अच्छी इंसेक्ट सेल लाइन्स एक्सप्रेशन सिस्टम। उसके बाद आप ऊपर चले आए, यहाँ पर सारी टेक्निक्स जो प्रॉपर हिंदी में हमने इसको ट्रांसलेट किया है। ये आपके आर एफ एल पी, आर ए पी डी वगैरह का पूरा डिस्क्रिप्शन, आर एफ एल पी, आर ए पी डी, ए एफ एल पी और एस एस आर, एस एन पीज। उसके बाद आ जाएं आप यहाँ पर, आर एफ एल पी की पूरी डिस्क्रिप्शन इस जगह से हिंदी में। मॉलिक्यूलर मार्कर्स, ये आपका रियल टाइम पीसीआर। इसमें न्यूमेरिकल्स को भी ऐड किया है हमने, लेकिन उसको ट्रांसलेट नहीं किया जानबूझ के न्यूमेरिकल्स को, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है उसको, उसकी हिंदी कैसे बनेगी। पीसीआर के स्टेप्स को हिंदी में। उसके बाद आप ये आपका पायरो सीक्वेंसिंग का प्रोसीजर डीएनए सीक्वेंसिंग में, डीएनए सीक्वेंसिंग में मैक्सिम गिलबर्ट मेथड। उसके बाद आपका सेंगर्स मेथड, दैट इज चेन टर्मिनेशन मेथड, ईस्ट टू हेrbert सिस्टम, आपके टेलिंग लिंकर, रेस्ट्रिक्शन मैपिंग का एक सवाल, रेस्ट्रिक्शन मैपिंग, कोइम्यूनोप्रेसिपिटेशन। उसके बाद डीएन जीनोमिक लाइब्रेरी, देन न्यूक्लियर अनोना एसे। ये सबको हिंदी में हमने प्रॉपर ट्रांसलेट कर दिया ऊपर से नीचे तक। ये आपका सदर्न ब्लॉटिंग प्रोब, ये है आरडीटी। न्यूमेरिकल्स को हमने जानबूझ के नहीं छेड़ा भाई। ये आपका एज यूजल जो मेरा स्टाइल है कि पहले टर्म्स पर काम किया जाए। तो सारी तरह की टर्म्स जो आपकी मॉल बाय में आने वाली होती है, लगभग 20-25 टर्म जो हाई फ्रीक्वेंसी में आती है, जिनके मतलब यूजुअली हम लोग नहीं निकालते, सीधे सीधे चीजों को रट लेते हैं, वो टर्म्स हमने पहले शुरुआत में लिए यहाँ पर। ठीक है, फिर आ जाते हैं पीछे की तरफ। ये आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, क्राउन गोल वगैरह, क्लोनिंग वेक्टर्स वगैरह, सारे क्लोनिंग वेक्टर, डीएनए की कटिंग, ये एक चैप्टर है एक्चुअली, इट इज डीएनए क्लोनिंग। फिर आपके एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन द आरडीटी, एंजाइम्स, क्योंकि इस पर अच्छे प्रश्न इसलिए आते हैं कि कई बार एक्सपेरिमेंटल आ जाता है पूरा का पूरा क्वेश्चन। ये आपके फाजेस, फाजेस का हिंदी वर्जन, इस पर भी हर दूसरी बार सवाल आता है, विशेष रूप से लेमडा फाज। लेकिन चूंकि मैं दूसरे फाजेस पर भी सवाल होता है, इस तो हमने T4 फाजेस और ये सब कुछ इंक्लूड कर दिया है, फिलामेंटस फाजेस।
ये आपका ये प्रॉपर ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश से, तो काफ़ी कुछ आपको इंग्लिश जैसा भी लगेगा, बट कंटेंट आपका पूरा का पूरा हो जाता है। ये बैक्टीरियोफाज लैम्डा ट्रांसलेशन को मैं शुरू कर दूं। ये आपका ट्रांसलेशन, यूकेरियोटिक ट्रांसलेशन, प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन, इधर की तरफ यूकेरियोटिक ट्रांसलेशन। जो इंग्लिश वर्जन था उसी का हमने हिंदी वर्जन क्रिएट किया है असल में। ये आपके आस अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, बेसिक टीआरएनए के स्ट्रक्चर, जेनेटिक कोड टेबल, टीआरएनए के स्ट्रक्चर प्रॉपरली मेंशन किया गया है कि कैसे टीआरएनए को बनाया गया, कौन सी आर्म कैसे है, जितने इतने प्रश्न आते हैं आपके। ये आपके ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टाइप थर्ड जीन्स, आरएनए कटिंग इवेंट्स, राइबोसोमल आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन, अल्टरनेटिव प्रोसेसिंग, स्प्लाइसियोसोम सिस्टम, देन 3' poly A tail formation, transcription factors. सो दीज आर द थिंग्स जो हम लोग आपको लेके आए हैं, बड़ी शानदार सी। मुझे लगता है आप इतनी तवज्जो जरूर देंगे हमें। ये आपके ओपेरंस ओपेरंस के कुछ सवाल यहाँ पर, ये सारे के सारे। उसके बाद बहुत जल्दी वीडियो कोर्स भी आने वाला है हिंदी का, तो मेरे ख्याल से उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को इससे मदद मिलेगी। तो अगर आप ये ले रहे हैं तो आप आगे वीडियो कोर्स को भी एक बार देखिएगा, हिंदी का वीडियो कोर्स। ये आपका ईस्ट मैटिंग टाइप, ट्रांसपोजोन्स में आपका पी एलिमेंट, अगर आपने ट्रांसपोजोन्स पढ़ा हुआ है तो। उसके बाद एसीडीएस सिस्टम, म्यू ट्रांसपोजोन्स, बेसिक आईएस एलिमेंट्स। ये मैं उल्टा चल रहा हूँ, मैं आपको बता दूं, मैं रिवर्स में से मैंने लिया है पूरा का पूरा। तो ये आपके द टाइप ऑफ लाइक रिकॉम्बिनेजेस, टायरोसिन रिकॉम्बिनेज, सेरेंथ्रिन रिकॉम्बिनेजेस का डिस्क्रिप्शन, डीएनए रिकॉम्बिनेशन, और ऐसे करते करते डीएनए रिपेयर, डीएनए रिपेयर के सारे प्रोसेसेस आपके बैर, नैर, एमएमआर, ठीक है। पीछे चले जाएं, डीएनए रेप्लिकेशन रिपेयर में आपका हाउ एग्जैक्टली द प्राइमर्स इज रिमूव्ड इन द यूकैरियोट्स, डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। उसके बाद आ जाइए आपका बेसिक रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के एंजाइम्स। मोस्ट अपडेटेड टेबल्स हैं ये सारी की सारी, जो सबसे ज़्यादा नया से नया हो सकता था, लाइक वॉटसन वगैरह से हमने जो लिया था इनको। इन टेबल्स के पीछे की तरफ आप ये कॉट कर्व, इस बार एग्जाम में आया भी था कॉट कर्व, सी वैल्यू पैराडॉक्स एंड द कॉट कर्व, रिनेचुरेशन काइनेटिक्स, डीएनए का बेसिक केमिस्ट्री, experiments and so on. So this is all about the your molecular biology. Molecular biology अगर CSR सिलेबस के हिसाब से देखी जाए तो 3 जगहों पर है, और उन तीनों जगहों को हमने एक जगह पे ले लिया। जैसे molecular biology एक तो यहाँ पर है, confirmation of the this tRNA, mRNA, माइक्रो आरएनए सारा का सारा। उसके बाद मॉल बायो है आपके फंडामेंटल प्रोसेस के नाम से यहाँ पर, और आरडीटी है यूनिट नंबर 13, 12 और 13 में थोड़ी बहुत। यूनिट नंबर 12 अप्लाइड बायोलॉजी में आपका जो मैंने लास्ट में लिया था ना ट्रांसजेनिक प्लांट वगैरह, वो यहाँ से उठाया है। और यूनिट नंबर 13 में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आरडीटी, ये यहाँ से लिया है। तो ये 3 जगहों को हमने एक जगह पर लिया है, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है अलग अलग चीज़ों को उठा के रखना, और पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है।